हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और चलते हैं आप लोग के साथ में अपना शरीर को ध्यान में रखते हुए 5 मिनट ज़रूर आप लोग ज़रूर दीजिएगा और फुलवा ज़रूर कीजिएगा। और हम करेंगे अनुलोम विलोम आपके साथ। तो चलिए हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। सबसे बड़ा राजा शरीर है। शरीर ठीक है तब सब ठीक है। यदि शरीर ठीक नहीं है तो आप बिल्कुल गरीब हो। और इसलिए हम अपना शरीर को राजा बनाएंगे। और राजा कैसे बनाएंगे तो चलिए हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम। सांसों का आदान प्रदान करते हैं और हम आराम से बैठ जाएंगे। और सुखासन में हम लोग बैठेंगे और अपने घुटने के ऊपर दोनों हाथ रखेंगे और आराम से योगी बन जाएंगे। योगी की तरह हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। और इसमें ये नहीं है जो खाना खा के होता है, खाली पेट भी होता है। तो ना सोचे, बिना सोचे हुए हम लोग शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। सिर्फ 5 मिनट आप लोग हमें ज़रूर दें। दाएं नासिका से सांस को छोड़ेंगे धीरे धीरे। पूरा नाभि को जितना अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा सूर्य में भी तेज भरने के लिए है। नाभि हमारा सूर्य है, तेज भरने के लिए अंतिम छोर तक ले जाना जरूरी है। फिर दाएं नासिका से सांस ले रहे हैं। एक एक सांस की निगरानी करते हुए आपका मेडिटेशन का भी अभ्यास हो जा रहा है। ऊपर गए, होल्ड। फिर बाएं नासिका से सांस को छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। लंबा गहरा सांस छोड़ रहे हैं। पूरा नाभि अंदर सज जाएगा। हमारा सूर्य जो है जहाँ तक नकारात्मक ऊर्जा मेरा फंसा हुआ वहाँ तक जाएगा। बहुत सारी बीमारी को निजात मिल जाएगा। फिर बाएं नासिका सांस लेते ऊपर की ओर जा रहे हैं। कुछ सेकंड होल्ड। और दाईं नासिका सांस को छोड़ रहे हैं। अनुलोम विलोम की क्रिया में जो है सांस लेने की क्रिया जितना स्लो हो और हर स्टेप पर हमको रुकना है, होल्ड करना है। तो नाड़ी संशोधन करते हैं, शोधन करते हैं। नाड़ी शोधन मतलब नाड़ी को शुद्ध करना है। जितना भी बीमारी है सब बीमारी को बैलेंस करने का काम जो है इसी का है। बीपी हाई होता है, बीपी लो हो रहा है, शुगर हाई हो रहा है, शुगर लो हो रहा है और अनगिनत बीमारियां जिसका नाम आप नहीं जान रहे हैं। शरीर में कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कम हो रहा है, इसको बैलेंस करने का काम जो है इसका है। कम से कम 10 मिनट अगर हम प्रतिदिन इसका अभ्यास कर लेंगे तरीके से तो हमारा शरीर जो है कभी बीमार नहीं पड़ेगा और कभी भी सरप्राइज धोखा नहीं मिलेगा कि बीमार पड़ेगा। सांस की निगरानी करते हुए अनुलोम विलोम की क्रिया। कौन सी सांस कब आ रही है और कौन सी सांस कब छूट रही है, कहाँ पर कितना देर होल्ड कर रहा है और कितने देर तक में हम छोड़ रहे हैं। एक ही क्रियाकलाप पे जैसे चौकीदार चौकीदारी करता है, हम अपनी सांसों की पहरेदारी करें। कितना अच्छा है, अनुलोम विलोम की क्रिया हो रही है, साथ में मेडिटेशन का भी अभ्यास हो जा रहा है। जब हम बाईं नासिका सांस ले रहे हैं, ठंडी शुद्ध वायु ग्रहण कर रहे हैं, उसको महसूस करते हुए सांस ले रहे हैं। ऊपर हमने होल्ड किया। फिर दाईं नासिका से सांस छोड़ रहे हैं। उसकी अवस्था क्या है, ठंडी है या गर्म है? गर्म है, किस गति से बाहर आ रही है? एक एक सांस की निगरानी करते हुए जो है अनुलोम विलोम की क्रिया। अगर हम एक एक सांस की निगरानी करना शुरू कर देंगे, उसकी अवस्था को जान लेंगे, उसकी गति को नाप लेंगे, उसकी दूरी को नाप लेंगे, तो हमारा मेडिटेशन का इन्हीं का अभ्यास हो जाएगा। तो हमारा समय कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती है, तो एक एक समय का हम लोग कीमत लगाते हुए उसको उपयोग कर रहे हैं।
दाहिनी नासिका से सांस लेते हुए जा रहे हैं। ठंडी शुद्ध वायु को ग्रहण कर रहे हैं। ऊपर की ओर सांस गया, होल्ड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाईं नासिका से सांस को छोड़ रहे हैं। उसकी अवस्था को देखते हुए ठंडी है या गर्म है, और हम रुक जाएंगे। अंतिम छोड़ तक जाकर रुक जाएंगे। 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। शरीर को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए लंबा गहरा सांस लेंगे। बॉडी को पूरा ढीला छोड़ देंगे, जितना सांस भर सकते हैं, और लंबा गहरा सांस को छोड़ेंगे। अंतिम बार लंबा गहरा सांस भरते हुए जा रहे हैं, और आराम से लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कर रहे हैं। दोनों हाथ को ऊपर, क्योंकि जिन ही मेडिटेशन की दुनिया में जाते हैं आँख हमारा स्वतः बंद हो जाती है। और जोर से घर्षण करेंगे, और जब हाथ गर्म हो जाए, गर्म हाथों को गर्म कुछ आँखों पर रखेंगे, कोमल आँख के परतों पर रखेंगे, उससे उसका कोई भी क्षति नहीं पहुँचे। सर से लेकर पाँव तक बॉडी को हल्का प्रेस कर लेंगे, ताकि जैसे ही हम योगा मेडिटेशन का नाम लेते हैं, हमारा शरीर में ना सूक्ष्म ऊर्जा जो है एक्टिव हो जाता है, बॉडी में वाइब्रेशन तैयार हो जाता है, वो शांत हो जाता है। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, खुड्डी को छाती से लगा लेना है। धीरे धीरे हाथ को खोलिए, धीरे आँख को खोलिए। पहले आपने आपको दर्शन कीजिए, जैसे आईने में अपना चेहरा देखते हैं, फिर सबका दर्शन करना है सबको। हमें उम्मीद है आप लोग हमारे साथ, हम लोग के साथ ज़रूर अनुलोम विलोम किए होंगे। तो अब अनुलोम विलोम किए तो कैसा महसूस कर रहे हैं वो भी बताइएगा। और जिनको सांस लेने में दिक्कत है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अनुलोम विलोम करने का विधि जो है, आप ये नहीं है जो खाली पेट ही करें, खाली पेट होगा वो भी अच्छा। खाना खा के यदि आप सोने के लिए जाते हैं तभी भी आप कर सकते हैं, जब मन तब अनुलोम विलोम का क्रिया आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग फॉलो वॉच किए होंगे। जो हमें लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे, जो हमें कमेंट नहीं किए हैं कमेंट कर देंगे, और जो हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।